दोस्तों, आरिफा के जो चाचा थे, आरिफा को अक्सर बाहर घुमाने लेकर जाया करते थे, क्योंकि जो आरिफा थी उनकी भतीजी थी और जो आरिफा के चाचा थे जिनका नाम रहमान होता है, अक्सर अपनी भतीजी को वो घुमाने लेकर जाते थे। और एक दिन ऐसे ही आरिफा के जो चाचा हैं वो अपनी बगिया में बैठे होते हैं और उसके बाद से आरिफा भी उनके पास बैठकर खेल रही होती है। आरिफा के जो चाचू थे उनकी नजर जो है एक बकरे और बकरी पर पड़ती है। तो आरिफा के जो चाचा थे वो देखते हैं कि बकरा बकरी जो होती है एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बना रहे हैं, यानी कि जो बकरा है वो बकरी के ऊपर चढ़कर उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा है। अब आरिफा के जब चाचा ये देखते हैं तो वो लगातार उनकी जो नजरें हैं वो बिल्कुल एक से टिकी रह जाती है। उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि आरिफा का जो चाचा का मन है वो अपनी ही भतीजी पर वो बहकने लगता है। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि ये रिश्ते में हमारी क्या लगती है और इसकी उम्र क्या है। और दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, और दोस्तों इसका खुलासा तब होता है कि जब आरिफा जो होती है वो नन्ही सी जान, उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। घर वाले आनन फानन में उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तभी वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो गर्भवती है। इतना ही सुनना था कि घर वालों के हाथ पैर एकदम खुल जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद से वो डॉक्टर से ही लड़ाई करने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, और आप हमारी बेटी की उम्र देखिए, मेरी बेटी जो है वो एक छोटी सी बच्ची है, तो भला छोटी सी बच्ची जो है वो कैसे गर्भवती हो सकती है। अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा हंगामा मचता है। इतने में और भी आसपास के लोग जो होते हैं वो सुनते हैं और इसका जो वीडियो है वो बना लेते हैं। और तुरंत इसकी जो सूचना है वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी जो सूचना है वो पुलिस वालों को देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और बहुत गहराई से इसकी जांच पड़ताल करती है। और उसके बाद से दोस्तों फिर एक वो सच सामने आता है, एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है कि जिसे सुनने के बाद कोई भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों ये जो घटना है, केवल ये घटना ही और ये केवल कहानी ही नहीं, बल्कि दोस्तों ये समाज को आईना दिखाने वाली एक घटना है, एक कहानी है। तो दोस्तों इसे अपने बच्चों के लिए इस कहानी को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऐसी कहानियां आप सुनेंगे तभी तो अपने बच्चों को आप अपने रिश्तेदारों से उसे सुरक्षित रख सकेंगे, ताकि तभी तो आप अपने बच्चों को ऐसे हैवानों से महफूज रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हुए फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करें। चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम अलवर है। अलवर का रहने वाला एक काफी ज्यादा मुस्लिम परिवार, जो काफी ज्यादा हंसता खेलता खुशी संपन्न परिवार था। हालांकि उस परिवार में जो परिवार था वो काफी ज्यादा बड़ा परिवार था, लेकिन परिवार में फिर भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम होता है अब्दुल का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम रहमान होता है। अब्दुल और रहमान की दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादियां हो जाती है तो दोनों की बीवी भी रहती है, और दोनों की बीवी जो है उनसे उनको दो बच्चे भी होते हैं। अब जो दोनों का जो परिवार था वो भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसी कारण से जो दोनों भाई हैं वो साथ ही रहते हैं और साथ ही अपना सुख दुख बांटते हैं, और एक ही में खाना बनता है और जैसे लगता है हर दिन उनके घर में मानो कोई त्योहार चल रहा हो। इतनी ज्यादा खुशहाली उनके घर में हुआ करती थी। अब जो रहमान थे, जो अब्दुल के छोटे भाई हुआ करते थे, वो घर में ही रहकर घर के सारे काम देखा करते थे, और जो अब्दुल थे वो बाहर जो है उनकी कपड़े की दुकान थी तो वो कपड़े की दुकान किया करते थे। और जो रहमान थे वो घर पर उनका जो मुर्गी पालन था और वो बकरी पालन का काम किया करते थे। तो सुबह शाम वो अपनी बकरियों को चराने लेकर जाते और शाम में बकरियों को चराकर वो अपने घर पर ले आते। एक घर था, उस घर में बहुत लंबा सा बगीचा हुआ करता था जिसमें अमरूद के बहुत सारे तरह तरह के फल रहमान ने लगा रखे थे।
एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि शाम का वक्त होता है। जो रहमान होता है वो अपनी भतीजी को घुमाने लेकर जाता है बाग में, बगीचे की वो सैर कराता है। अब वो उसका रोज का काम था कि उसकी जो भतीजी थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, तो अक्सर वो अपनी भतीजी के साथ वो खेलता था, वक्त बिताता था। इसी तरह एक दिन वो अपनी भतीजी के साथ अपने बाग में गया हुआ था। वहां पर वो चारपाई लगाकर वो बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसके बाद से जो उसकी भतीजी है वही बगल में बैठकर वो खेल रही थी। उसके बाद से तो होता कुछ ऐसा है कि जो जो रहमान था उसकी जो बकरियां हैं वो वहीं पर चरने के लिए छोड़ देता है। वहां पर बहुत सारी घासें उगी थी, तो जो बकरियां हैं वो हरी हरी घासों को वो खा रही थी। अब उसके बाद से जो रहमान है वो वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी वो देखता है कि बकरियों की झुंड में एक बकरी का जोड़ा ऐसा है कि जो एक बकरा है वो बकरा जो है वो बकरी के ऊपर चढ़कर उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा है। अब जैसे ही रहमान की नजर उस बकरी पर पड़ती है, वो आश्चर्य में पड़ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि बताओ भला ऐसा भी होता है क्या कि जानवर जो है वो भी अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कैसा कुछ करते हैं। वो देखता है कि जो बकरा है वो बकरी के ऊपर चढ़कर मानो उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। अब उसके बाद से जो रहमान होता है वो पहले तो बकरी को हटा देता है, लेकिन उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से फिर वो देखता है कि फिर जो बकरा है उस बकरी के ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब जब ये देखता है तो इस पर जो रहमान है उसको हटाता नहीं है, बल्कि वो उसको देखता ही रहता है और उसको इतना ज्यादा आनंद आता है कि उसकी जो वीडियो है वो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद से दोस्तों जब भी रहमान का मन करता वो उस वीडियो को देखा करता। अब वो रहमान जो है वो अक्सर अपनी भतीजी के साथ उस बाग में जाता और इसी तरह बकरियों को आपस में संबंध बनाता हुआ देखा करता। एक दिन न जाने दोस्तों रहमान के मन में ऐसा क्या भूत सवार होता है कि वो अपनी ही की भतीजी के साथ वो बाग में उसके साथ गलत काम करने लगता है। अब जब उसकी भतीजी जो है उसका विरोध करती है तो वो उसको डराता है, धमकाता है और उसके बाद से जो भतीजी है उसकी छोटी होने के कारण वो डर जाती है, इसलिए वो अपने घर वालों से कुछ कह नहीं पाती है। अब ये जो सिलसिला है दोस्तों लगातार चलता रहता है कि और उसके बाद से दोस्तों वो जो रहमान होता है अपनी ही भतीजी के साथ गलत काम करता है, अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो पापों का घड़ा होता है एक दिन भरता जरूर है। ऐसा ही एक दिन रहमान जो है उसका भी पाप का घड़ा भर जाता है। और एक दिन फिर होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो रहमान की भतीजी थी जिसका नाम आलिया होता है, आलिया के पेट में बहुत तेज से दर्द उठता है। उसके बाद से दोस्तों आलिया जो है दर्द के मारे कराहने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो उसके घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद से तुरंत जो है आलिया को गोद में उठाकर नजदीकी अस्पताल की ओर भागते हैं। वहां पर आलिया का उपचार किया जाता है। डॉक्टर जो है आलिया को काफी देर चेक करते हैं, उसके बाद से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। कुछ चेकअप भी आलिया का कराया जाता है, तो उस चेकअप में और जांच में पता चलता है कि आलिया जो है वो गर्भवती है। और जैसे ही ये बात जो है आलिया के घर वालों को जब बताई जाती है तो वो डॉक्टर के ही ऊपर भड़क पड़ते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, अंगूठा छाप डॉक्टर हैं तो आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और डॉक्टर का तो काम है वो रोगों को देखे। आप बल्कि रोग को देखने के बजाय आप कह रहे हैं कि मेरी जो छोटी सी लड़की जो है वो जो गुड़िया है जिसकी खेलने की उम्र है, उस खेलने की उम्र में वो माँ बन गई है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। वो डॉक्टर से ही झड़प करने लगते हैं, डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, वो डॉक्टर भी कहता है कि एक तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी जो लड़की है पेट से है, उल्टा तुमको मेरी बात समझने के बजाय तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अब इतना ही कहना था कि दोनों में काफी ज्यादा झड़प होने लगती है डॉक्टर और घर वालों के बीच में। अब ये जो झड़प है दोस्तों धीरे धीरे और ज्यादा होती है और उसके बाद ये जो झड़प है आवाज है काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है, एक दूसरे से दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। इतने में जो वहां पर और लोग भी होते हैं वो लोग भी जमा हो जाते हैं और वो इनकी बातों को सुनने लगते हैं। और उसके बाद से दोस्तों हर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हर कोई यही सोच रहा था कि हो सकता है डॉक्टर की लापरवाही हो, डॉक्टर ने ही गलत जांच की हो। और उसके बाद से वहां पर एक व्यक्ति उस भीड़ में एक व्यक्ति होता है जो ये सब सारी जो मंजर है वो देख रहा होता है और इसकी सूचना जो है वो नजदीकी पुलिस थाने में फोन करके बताता है। और उसके बाद से आनंद फानंद में पुलिस जो है उस अस्पताल में जो पुलिस होती है तुरंत जो है वो मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद से डॉक्टर और घर वालों को पकड़कर थाने में लेकर आती है और उस बच्चे को भी थाने में लेकर आया जाता है। वहां पर डॉक्टर से भी और घर वालों से भी पूछताछ होती
उसके बाद से डॉक्टर और घर वालों से भी पूछताछ होती है। डॉक्टर से भी पूछा जाता है कि हो सकता है शायद डॉक्टर साहब एक बार आप और चेक कर लीजिए। डॉक्टर कहते हैं देखिए मैं आपके कहने से तो मैं चेक कर लूंगा, एक बार क्या मैं 10 बार चेक कर लूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, ये जो लड़की है वो पेट से है। अब उसके बाद से पुलिस वाले भी जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता है। वो अपने और जो सरकारी उसके बाद से वो जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उन नामे जाने वो उनको बुलाते हैं और बच्ची की जांच कराते हैं। तो सच में पता चलता है कि जो बच्ची जो है गर्भवती है। अब उसके बाद से घर वालों को भी जब यकीन हो जाता है तो पहले तो वो डॉक्टर से माफी मांगते हैं जिस डॉक्टर से उन्होंने गंदा सलूक किया था। उसके बाद से दोस्तों हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर में इस बच्चे के साथ, इस मासूम से बच्चे के साथ किसने ऐसा गंदा काम किया है। बच्ची से बहला फुसला कर पूछा जाता है लेकिन बच्ची जो है वो कुछ भी बताती नहीं है। अब उसके बाद से दोस्तों पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में लग जाती है और उसके बाद से दोस्तों बच्ची जब कुछ भी बताती नहीं है तो पुलिस वाले एक महिला एसोसिएशन को बुलाते हैं जो बच्चियों के डॉक्टर होती है और इस तरह की जानकारी जो है बहुत आसानी से बच्चों से बहला फुसला कर उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि खेल खेल में उनसे ये सारी जो बातें हैं वो उनसे पूछ लिया करती हैं। इसी तरह महिला वेलफेयर की एक महिला आती है और बच्ची से पूछताछ करती हैं, बच्ची को चॉकलेट देती हैं, उसको पहले रिलैक्स करती हैं, फिर उससे बातों बातों में खेल खेल में वो उससे पूछती हैं तो वो जो बच्ची है वो सारा सच जो है वो बता देती है। उसके बाद से तुरंत जो है रहमान की पुलिस वाले गिरफ्तारी करके उसको थाने में लाते हैं। उससे उसके जुर्म के बारे में पूछा जाता है तो पहले तो जो रहमान है वो अपने ऊपर जो आरोप लगा होता है उससे सरेआम वो इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस जो है उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो वो अपना जुर्म जो है वो कबूल लेता है। उसके बाद से जब ये जो बात है उसके घर वालों को पता चलती है, यानी कि रहमान के भाई को पता चलती है अब्दुल को, तो उसको विश्वास नहीं होता है कि उसका ही भाई उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसे दोस्तों जब इसका खुलासा हो जाता है तो जो पुलिस वाले होते हैं रहमान को पास्को के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों लेकिन आप लोगों के लिए एक सीख जरूर है कि चाहे आपका कोई भी कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपको अपने बच्चियों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, अपने घर परिवार को भी अपनी बच्चियों को सावधान रखना चाहिए और अपनी बच्चियों को महफूज रखना चाहिए। क्योंकि जो दरिंदे हैं दोस्तों जरूरी नहीं कि वो बाहर कहीं कोई दरिंदा हो जो आपकी बच्ची के साथ ऐसा कर रहा हो। आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा ही घर का कोई सदस्य जो होता है जो हमारी ही बच्ची के साथ गलत काम कर रहा होता है। तो आइंदा आपकी बच्ची के साथ दोस्तों ऐसा ना हो, तो इसलिए अपनी बच्ची को ऐसे ही लोगों से अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदारों से और अपने करीबियों से अपनी बच्ची को महफूज रखिए। तो ऐसी ही घटनाओं के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पर दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना।